आज आप लोग को हमें क्लास 12 के 3D में हम आप लोग को इमेज निकालना सिखाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं बोर्ड की ओर, हम लोग देखते हैं बोर्ड की ओर। कह रहा है कि हमें इमेज चाहिए। क्या चाहिए? इमेज। किसका? पी पॉइंट का। किसके रिस्पेक्ट में? लाइन के रिस्पेक्ट में। मतलब ये यहां पर लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? लाइन के रिस्पेक्ट में पी का इमेज निकालने जा रहे हैं। तो माना कि ये लाइन ए बी हो गया और ए बी का इक्वेशन दिया हुआ है। P का कोऑर्डिनेट 163 और माना कि P का इमेज क्या है? Q। P का इमेज क्या है? Q। और Q का कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया? अल्फा, बीटा और गामा। अर्थात हमारा टारगेट अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए और क्या चाहिए? गामा। तो यहां तक बात आप लोग को समझ में आ गया? बढ़िया से चलिए। तो क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? मेरा टारगेट है अल्फा, बीटा, गामा चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले ये लाइन का इक्वेशन दिया है x/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 z माइनस 2/3। क्या यहां तक बात आप लोग समझ गए? बढ़िया से बोलिए। वेरी गुड है। अब बताइए कि ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब पूछेंगे कि इस प्रकार जनरल पॉइंट बताइए। इसलिए इसको हमने r कह दिया। वो r, ये r लाइन पर है, इस पर भी है और इस पर भी है। तो यार कहीं भी रह सकता है, जनरल पॉइंट है। तो r का जो कोऑर्डिनेट है नीचे वाला में k से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा k। और यहां प्लस रहता तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस। बल्कि यहां कुछ है ही नहीं तो वही छोड़ देंगे। ये देखिए अगला बोलिए 2k और ये -1 है तो क्या लिखेंगे? बोलिए आप लोग, +1। अगला बोलिए, अगला तो आप ही लोग बोलिए, बताइए। 3k और ये -2 है तो क्या बोलेंगे? बताइए। -2 है तो बोलिए +2। क्या यहां तक भी आप लोग के समझ में आ गया? यहां तक समझ में बढ़िया से आ गई। और यदि आपसे कोई पूछेगा कि इस लाइन ए बी का बताइए कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो क्या आप नहीं बता पाइएगा? इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बताइए। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? बताइए। इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1,2,3। स्टेप 1 में कोई दिक्कत है तो बताइए। सबसे पहले क्या किया कि ए बी इक्वेशन दिया था, वहां से क्या निकाल लिए? जनरल पॉइंट निकाल लिए। और जनरल पॉइंट को हम आर कह दिए। देखिए आर, ये आर ऐसा पॉइंट है जो ए बी पर भी है और पी क्यू पर भी है। ध्यान रहे, आर दोनों पर है, पी क्यू पर भी है और ए बी पर भी है। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहां तक क्लियर है ना? अब इसके बाद डायरेक्शन रेशियो जब निकल गया तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 1 फिर से एक बार देख लीजिए, समझ जाए। ये इक्वेशन है, जनरल पॉइंट निकाल लिए और नीचे वाला ये डायरेक्शन रेशियो हमें पता चल गया इसका। क्या यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? अब इसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि देखिए P का कोऑर्डिनेट बताइए वो कितना दिया है? 163। एंड Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? बताइए। एंड R का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? तो R का कोऑर्डिनेट अब यहां पर दिख रहा है K। अगला बोलिए 2k + 1। अगला बोलिए 3k + 2। क्या यहां तक समझ में आ गया? ये P दिया है और ये क्या दिया है? बताइए R। और हमें PR का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। अब किसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे? PR का। तो ये हो गया AB का डायरेक्शन रेशियो। ये किसका डायरेक्शन रेशियो हो गया? AB का। और ये किसका डायरेक्शन निकालेंगे? PR का। तो PR का जब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो किसका? PR का निकालेंगे। तो PR का डायरेक्शन रेशियो देखिए, ये AB का डायरेक्शन रेशियो, ये किसका डायरेक्शन रेशियो हो गया? AB का। और अब जो डायरेक्शन रेशियो निकालने जा रहे हैं किसका निकालेंगे? PR का। क्या आ रहा है समझ में आप लोग को? तो जब निकालेंगे तो देखिए डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो बोलिए k - 1। अगला बोलिए देखिए 2k + 1 है और -6 करेंगे। 2k + 1 है और -6 माइनस करेंगे। तो जब 2k में +1 में 6 माइनस करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। 2k - 5। इसको जब इससे घटाएंगे तो 1 में से 6 घट 2k जो कहते हो, 1 में से 6 घटेगा कितना बचेगा? -5। आ रहा है समझ में? चलिए अगला बोलिए 3k। देखिए 2 में से 3 घटेगा। बोलिए अब आप लोग। वेरी गुड, -1। तो आप बताइए, ये डायरेक्शन रेशियो AB का दिया हुआ है
और ये डायरेक्शन रेशियो हम किसका निकाले, बोलिए बोलिए, पीआर का। वेरी गुड है। तो क्या दोनों स्टेप आप लोग समझ गए? दोनों स्टेप में आप लोग को कोई दिक्कत है तो हमें जरूर बताइएगा। पहला दूसरा हो गया। अब आइए तीसरा स्टेप सीखते हैं, स्टेप नंबर थर्ड है। तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, फिर से एक बार समझ लिया जाए। स्टेप 1 लाइन दिया था, इस प्रकार जनरल पॉइंट निकाल लिए, और नीचे वाला ये क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियो ए बी का। यहां तक आप लोग को पता चल गया। अब दूसरा स्टेप में क्या किए कि P का कोऑर्डिनेट ये है और R का कोऑर्डिनेट निकाल ही चुके, तो हम किसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, PR का। और कैसे निकाले, K-1, इसको इससे घटा दिए, इसको इससे घटा दिए। बोलिए दोनों स्टेप क्लियर है? अच्छा, हमारा टारगेट क्या है, हमें P का इमेज चाहिए Q, P का इमेज क्या चाहिए Q, और हमें अल्फा बीटा और क्या चाहिए गामा। हमें इमेज चाहिए किसका, P का, किसके रिस्पेक्ट में, लाइन के रिस्पेक्ट में। और हमने क्या मान लिया है, अल्फा बीटा और गामा। क्या यहां तक आप लोग समझ गए बेहतरीन ढंग से? चलिए वेरी गुड। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो इस पर एक देंगे बनाने को, उसको जरूर बनाकर आप लोग भेजिएगा। अब इसके बाद तीसरा स्टेप में क्या करेंगे कि अब हमें पीआर का डायरेक्शन रेशियो पता चल गया और एबी का पता चल गया। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो चूंकि लिखेंगे ध्यानपूर्वक, चूंकि पीआर परपेंडिकुलर है एबी पर, पीआर परपेंडिकुलर है एबी पर। आपको बता दे कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का जो सम होता है, गुना करके जो सम करते हैं, वो बराबर में 0 होता है। A1 गुने A2 प्लस B1 गुने B2 प्लस C1 गुने C2 बराबर 0। तो देखिए ये फॉर्मूला लग गया, दोनों का गुना कर देंगे, आप प्लस देते जाएंगे, तो यही ना डायरेक्शन रेशियो है। तो गुना कीजिए, तो K-1 में एक बार 1 से गुना करेंगे। क्या बढ़िया से आ रहा है समझ में? प्लस इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2K-5 गुने 2। क्या आ रहा है समझ में? A1 गुने A2, B1 गुने B2। अगला बोलिए, अगला आप बोलिए बुआ, अगला बोलिए 3K-1, 3K-1। और किससे गुना करेंगे बोलिए, 3 से, बराबर में 0। और यहां से हम K का मान निकालेंगे। क्या का मान निकालेंगे? K का मान। तो बताइए तो यहां से K का मान क्या आएगा? ये तो K-1 ही रह जाएगा। और ये देखिए दुदुनी का बोलिए 4K, माइनस बोलिए 10, अगला बोलिए तितरी का 9K, और 3 में -1 से गुना करेंगे -3, बराबर में कितना, 0। क्या ये स्टेप भी आप लोग को समझ में आ गया? और यहां से हम K का मान निकालेंगे तो एगो के 4 5 और 5 9 14K। ये देखिए -3 -10 -13 -1 -14, तो ये -14 माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +14। और लीजिए यहां से K का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए K का वैल्यू 1 आ गया। बताइए आप लोग बढ़िया से देखकर बताइए कि क्या तीनों स्टेप आप समझ गए? पहला स्टेप में इक्वेशन दिया था AB का, हम निकालिए किसका इक्वेशन है, AB का इक्वेशन है। और हम क्या निकाल लिए, हम R निकाल लिए, जनरल पॉइंट, नीचे में K से गुना, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो पता कर लिए 1 2 3 है। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या किए, P का कोऑर्डिनेट दिया था, R का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, बोलिए आप लोग, वाह वेरी गुड, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। क्लियर है ना, वेरी गुड। अब होकर बाद अगला भी समझ में आ ही गई होगी कि PR परपेंडिकुलर बा AB पर, PR परपेंडिकुलर बा AB पर। तो जब दोनों परपेंडिकुलर बा तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, 0। मतलब है इतना गुने इतना प्लस इतना गुने इतना प्लस इतना गुने इतना बराबर में 0। और यहां से सॉल्व करके किसका मान निकालिए, K का मान निकालिए। हमारा टारगेट है अल्फा बीटा और क्या चाहिए, गामा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब स्टेप नंबर अब 4 में जा रहे हैं। अब यहां पर तनिक ध्यान से देखिए, अब K का जब मान आ गया तो क्या हम R नहीं निकाल सकते, बोलिए। ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, ध्यान से देखिए, इसमें ये वैल्यू कहां रखेंगे, इसमें रख देंगे, इसमें, तो हमें R निकल जाएगा। तो इसलिए अब R बराबर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, R बराबर क्या होगा, K की जगह बोलिए कितना, वाह वेरी गुड 1। अगला बोलिए जब K की जगह पर 1 रखेंगे, K की जगह पर 1 रखेंगे तो ये 2 1 कितना हो जाएगा, बोलिए 3, वाह वेरी गुड। अगला बोलिए K की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया, 5।
क्या ये बात आप लोग को समझ में आ गया? ये 1 रखे तो 2 1 3, 1 रखे तो 3 2 5 है। और चलिए अब हमें R मिल गया। अब तनिक ध्यान से देखिए किसको, ये है हमारे पास P। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, P का वैल्यू बोल डालिए, लगाइए मत, 163। और R का वैल्यू आ चुका है बुआ अब 135। और बोलिए Q का कोऑर्डिनेट कितना है बताइए, Q का कोऑर्डिनेट बोलिए। अरे वही तो निकालना है, उसको क्या माने हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। क्या यहां तक भी समझ में आ रहा है? क्योंकि ये P का इमेज Q है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, तो ये मिड पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो सो इमेज के केस में ये जो होता है मिड पॉइंट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, R इज द मिड पॉइंट ऑफ द PQ, क्योंकि P का इमेज क्या बन रहा है, मतलब R से जितना डिस्टेंस पर P होगा, R से उतना ही डिस्टेंस पर Q होगा। क्या समझ में आ रहा है बढ़िया से? और अब चलते हैं क्लास 11th क्लास में मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, बीच वाला बराबर अगल प्लस बगल बाय में 2। मतलब ध्यान से देखिएगा, अब लिखेंगे 1 पॉइंट, फिर से याद है ना फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर x, y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर y, z1 प्लस z2 बाई 2 बराबर z। क्लियर है ना, ये सब है। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां लिखेंगे ध्यान पूर्वक 1 प्लस अल्फा बाई 2, 1 प्लस पहले वाला, और यहां पर बताइए पहले क्या है 1। क्या आ रहा है समझ में? अब तो लग रहा होगा कि सर बस कीजिए, अब हम ही बनाएंगे, लेकिन नहीं, कूल डाउन, इतना उतावले मत होइए, एक हमें बनाने दीजिए पहले, उसके बाद तो अगला बनाना ही है आपको। उसके बाद देखिए बीटा, अगला क्या है देखिए 6 प्लस बीटा बाई में 2, 6 प्लस मैंने बीच वाला प्लस बीच वाला, अब बाई में 2, उधर क्या है बोल डालिए 3। वाह वेरी गुड। और क्या अगला हम बोलेंगे, अगला बोल ही दीजिए, इतना मन कर रहा है तो आप लोग का, तो हो जाएगा 3 प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 5। मतलब एक बार पहले वाला प्लस पहले वाला, एक बार बीच वाला प्लस बीच वाला, और एक बार लास्ट वाला प्लस लास्ट वाला। क्या समझ में आ गया बढ़िया से? यहां से हम अल्फा निकाल लेंगे, बाकी सब आप लोग निकालते रहिए। तो देखिए पहले देख लीजिए, अल्फा यहां से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस 1, 2 उधर चल जाएगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो अल्फा का वैल्यू आ गया, बोल डालिए 1। 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही तो बचता है बुआ। अब आइए ये देखिए 6 प्लस बीटा और 3 दूनी का बोलिए 6, और लीजिए बीटा का वैल्यू आ गया 6 माइनस 6 कितना, 0। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा तो आप खुद से निकाल सकते हैं ना, लेकिन नहीं, पहले एक हम बताएंगे, उसके बाद अगला आप बनाइएगा। अब यहां से बोलिए 3 प्लस गामा, और 5 दूनी का बोलिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी का बोलिए 10। वाह। और 13 प्लस में उधर जाएगा तो, सॉरी 13 नहीं है, सो सॉरी, ये 3 है, तो 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है। तो यहां से हम लिख सकते हैं गामा बराबर 10 में से 3 घटेगा 7। और हम शुरुआत में क्या बोले थे कि P का इमेज निकालना, P का इमेज का कोऑर्डिनेट क्या था, अल्फा बीटा और गामा, और हमें अल्फा बीटा और गामा ही तो चाहिए था। तो अल्फा का वैल्यू बताइए, इसलिए Q का कोऑर्डिनेट हो गया 1 0 और 7, 1 0 और 7। क्या बढ़िया से समझ में आ गया? बोलिए क्या बढ़िया से क्लियर है आप लोग को? तो बढ़िया से क्लियर है, नीचे वाला दिखाई दिया ना, एक बार हम देख लेते हैं दिखाई दिया कि नहीं। हाँ ठीक है, तो जब आप लोग को दिखाई दिया तो ये बढ़िया से समझ गए। फिर से एक बार पूरा प्रोसेस समझा देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, P का इमेज चाहिए, तो P का इमेज क्या है, क्यों, किसके रिस्पेक्ट में, लाइन AB के रिस्पेक्ट में, और इस AB का इक्वेशन यहां दिया हुआ है। और ये पॉइंट P का हम कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, अल्फा बीटा गामा, मतलब हमारा टारगेट अल्फा बीटा गामा चाहिए। तो देखिए क्या क्या किए, सबसे पहले हम इस लाइन का AB का जनरल पॉइंट निकाल लिए, कैसे, K से गुना किए, ठीक है, और यहां प्लस रहता है तो माइनस, यहां तो कुछ था ही नहीं तो लिखे नहीं, बस K हो जाएगा। 2K -1 है तो +1, 3K -2 है तो, बढ़िया समझ में आ रहा है। डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 किसका है, AB का। फिर उसके बाद पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप में हमारे पास अब P पता है, R पता है, तो पीआर का हम क्या निकाल लिए, डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, कैसे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, तो K -1, 2K + 1 में से 6 घटाएंगे तो 2K, और 1 में से 6 घटाएंगे -5, यहां पर 3K, 2 में से 3 घटाएंगे -1, और स्टेप 2 समझ में आ गया आप लोग को। तीसरा स्टेप में चूंकि पीआर
पी आर परपेंडिकुलर है ए बी पर, पी आर परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, तो फॉर्मूला होता है A1 गुने A2 प्लस B1 गुने B2 प्लस C1 गुने C2 बराबर 0। मतलब डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का जो सम हो जाएगा वो 0। तो कैसे, देखिए ध्यान से, इतना इंटू इतना, मतलब A1 गुने A2 प्लस B1 गुने B2 प्लस C1 गुने C2 बराबर में 0। और यहां से क्या निकालिए, K का वैल्यू जब इसमें रख देंगे तो हमें R मिल गया। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर P पता चल गया, R पता चल गया और Q ही तो हमें निकालना है। और चूंकि ये R से P का डिस्टेंस R से Q का डिस्टेंस इक्वल होता है, मतलब R इज द मिड पॉइंट है, इसलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए और यहां से हमें मिल गया अल्फा, बीटा और गामा। क्या यहां तक बढ़िया समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन इसे जरूर बनाकर दिखाइए। ये इस पॉइंट का हमें इमेज चाहिए, इस पॉइंट का हमें क्या चाहिए, इमेज। किसके रिस्पेक्ट में? इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे कि आपका आंसर कितने लोग जल्दी से भेजते हैं। जो शुरुआत का जो 3 लोग भेजेंगे उनका हम नाम घोषित करेंगे, तीनों टॉपर का, जो शुरुआत में तीनों भेजेंगे। तो चलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3D का और लॉन्ग क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए भी आई है और CBSE के लिए भी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।